हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकार्य के प्रश्न पत्रों पर। आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूजीसी नेट का है जनवरी 2025 में। ये प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र है सोशल वर्क का। आगामी परीक्षा में मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी लखनऊ में निकाली गई है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न पत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308 या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर मेरा नंबर आप देख सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। फिलहाल शुरुआत करते हैं प्रश्न को। बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोग इस प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का संरोध क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का संरोध दमन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये दमन, अस्वीकृति, प्रक्षेपण, प्रतिगमन रक्षा युक्तियाँ हैं। कुल 14 रक्षा युक्तियाँ किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाभार्थी व्यक्तिक कार्यकर्ता संबंध का संघटक कौन सा नहीं है? तो विकल्प होगा सहानुभूति। ठीक है, देखो, स्वायत्तता, गोपनीयता, परानुभूति, ये 3 ऐसे शब्द हैं जहां सेवार्थी और व्यक्तिक कार्यकर्ता के संबंध के रूप में, कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये कंपोनेंट है, ये अंग है। तो इन स्वायत्तता शब्द भी है, गोपनीयता भी है, परानुभूति भी है, लेकिन सहानुभूति का पार्ट नहीं आता है इसमें। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि दूसरे का जो डी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यूके में कौन सी प्रथम बस्ती समूह कार्य में संबंधित है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड की बात हो रही है। कौन सी प्रथम बस्ती समूह कार्य के संबंध में है? तो आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं टॉयनबी हॉल के बारे में। ठीक है, टॉयनबी हॉल, देखो, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो है ये यूके और यूएस से दोनों की है। नेबरहुड की बात करते हैं ये भी, हल हाउस की भी बात करते हैं ये भी। टॉयनबी हॉल एक ऐसा है जो यूके की प्रथम बस्ती समूह कार्य से संबंधित रखी गई थी। विकल्प आपका तीसरा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके नाम से या किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का एक पेपर हुआ था SGPGI का, उसमें मेडिकल सोशल वर्क में ये प्रश्न रिपीट हुआ था, पूछा गया था। और इस प्रश्न का सभी जवाब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे करेक्ट होगा अल्बर्ट बैंडूरा का नाम भी, जूलियट जो है नाम आता है, रॉयटर का भी नाम, वाल्टर मिशेल्स का नाम। विकल्प यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब माना जाएगा उपरयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस समय जो है, अगर अधिगम के प्रतिपादक के रूप में अगर किसी का नाम आता है इस प्रश्न में, तो वहाँ पे अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आता है। किसका नाम आता है? अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आता है। परंतु इसके साथ साथ समर्थन के रूप में अगर किसी का नाम रिप्रेजेंट किया गया है तो सही विकल्प होगा अल्बर्ट बैंडूरा। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ संबंधित रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ह्यूमन राइट से अगर मैं बात करता हूं तो इसका सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अमर्त्य सेन मानवाधिकार की अवधारणा से संबंधित है। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि विकल्प बी सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सिजोफ्रेनिया या मनोविकलता का लक्षण कौन सा नहीं है, इस सवाल में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, एक तो अगर हम बात करते हैं संभ्रांति, ठीक है, पैरानोनिया कहा जाता है इसको, पैरानोया कहा जाता है, व्यावसायिक कार्य ओकेशनल फंक्शन कहा जाता है, श्रवणात्मक विभ्रम जिसको आप एडोटरी हेलुसिनेशंस कहते हो,
और एक होता है विसंगठित सोच, है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग बोला जाता है इसको। हालांकि इस प्रश्न के विकल्प में अगर हम लोग सही से विचार विमर्श करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो सिजोफ्रेनिया मानसिक रोग का एक निदान है जो बोध या वास्तविकता की अभिव्यक्ति से संबंधित असमानताओं के कारण होने वाली मनोतांत्रिक और मनोविकार का वर्णन करती है। सबसे आम रूप से यह श्रवण संबंधी भ्रम, अव्यवस्थित भाषण, महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों से संबंधित सोच के रूप में ये प्रकट होती है। हालांकि ये कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया का जो लक्षण दर्शाने में ना रोल अदा कर रहा है कि नहीं है, तो वो व्यवसाय कार्य है। बाकी सभी विकल्प आपके सही माने जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही ऑप्शन के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल ये कहता है कि माध्य और औसत, ठीक है, अंतर को क्या कहा जाता है? माध्य और औसत के अंतर को क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर प्रसरण को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रसरण, वेरिएंस एक ऐसा शब्द है। देखिए, मानक जो त्रुटि होती है किसी सांख्यिकीय, ठीक है, किसी सांख्यिकीय क्रियाओं को या उन क्रियाओं के मानक विचलन को मानक विचलन के नाम से जाना गया, या आप ऐसे कह लीजिए कि किसी सांख्यिकीय संबंधों में, किसी सांख्यिकीय संबंधों में या किसी सांख्यिकी की क्रियाओं में सैंपल के जो मानक विचलन होते हैं उसी क्रिया को मानक विचलन कहा गया है। यदि माध्य से विचलनों के वर्गों का औसत निकाला जाए तो उसे बेसिकली माध्य की मानक त्रुटि कहा जाता है। उस प्रक्रिया में उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जवाब जो जाएगा वो विकल्प आपका दूसरा वाला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सामाजिक विरोधी तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो सामाजिक विरोधी तत्व के रूप में पूछा गया है, जैसे गुटबंदी संबंध के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इस क्रिया को क्लिक के नाम से जाना जाता है, और क्लाउड को हम लोग भीड़ के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम लोग संगठित समूह के नाम से जानते हैं, गिरोह का मतलब होता है गैंग यानी गुट, टोली या दल, अभी आप इसको कह सकते हो। हालांकि सामाजिक विरोधी का तत्व कौन सा है ये सवाल बनाया था, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि डी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। गुट, गैंग समाज विरोधी का पार्ट है। प्रश्नावली की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए इसका पूर्वावलोकन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नावली की परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए उसका पूर्वावलोकन जो शब्द रिलेट होता है वो संपादन शब्द होता है, यानी विकल्प बी करेक्ट जवाब माना जाएगा। एडिटिंग इसको कहते हैं। कूटबद्ध को बेसिकली कोडिंग कहा जाता है, रिकॉर्डिंग तो आप सबको पता ही है। कूट अनुवाद को डिकोडिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन प्रश्नावली की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए बात थी ना, तो इसलिए एडिटिंग यहाँ पर सही जवाब होगा, संपादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू टीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक है ना, और ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए, जॉन लॉक हैं। कौन है? जॉन लॉक का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प जो माना जाएगा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो जॉन लॉक यहाँ पे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकरण उपबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? इस सवाल क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प अगर हम बात करते हैं तो भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। सन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत इस संगठन की स्थापना की गई थी। अतः मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आता है हमारे सामने 12 नंबर का क्वेश्चन, और ये सवाल आपके सामने प्रकट है। कह रहा है कि किस एक पद्धति के रूप में सामाजिक समूह कार्य निम्नलिखित में से सहायता नहीं करता है? ये सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, इस प्रश्न के अगर सही विकल्प की अगर हम बात करते हैं कि देखो, एक तो उद्देश्यपूर्ण समाज जो है सामूहिक अनुभव के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता को बढ़ाने की लिए व्यक्ति की ज़रूरत होती है, और ये सामाजिक समूह कार्य में ये सहायता का पार्ट है। समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने में समुदाय को एक अहम रोल की बात कर रहा है, बट यहाँ
क्योंकि सवाल सामाजिक समूह कार्य का है लेकिन प्रश्न बना रहा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से, ये विकल्प आपका गलत हो गया। प्रश्न यही पूछा था कि सहायता नहीं करता है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल है, बी विकल्प आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसने प्रतिपादित किया कि सामाजिक कार्य अधिप्रचार और सामाजिक कानून के जरिए जन समूह आधार लाभार्थियों के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने की पद्धति को प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इस सवाल का अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैरी रिचमंड ने प्रतिपादन किया था समाजकार अधिप्रचार और सामाजिक कानून के जरिए जन सामाजिक या जन समूह सुधार लाभार्थियों के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने की एक पद्धति है। और ये परिभाषा जानते हैं किसकी है? सोशल एक्शन की है। सोशल एक्शन की परिभाषा मैरी रिचमंड की है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और सर्वरूपी शोषण के लिए संरक्षण एवं कमजोर तबके के लिए या तबके लोगों के आर्थिक और शैक्षिक हितों को प्रोन्नत की बात कही गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 में सही विकल्प यहाँ पे होगा आर्टिकल 46 के बारे में। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 46 को लेकर तो उसमें ये चीज़ें जिक्र किया गया है। समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में किया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 45 में किया गया है। और जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात आर्टिकल 47 में किया गया है। और सामाजिक अन्याय और सर्वरूपी शोषण के संरक्षण के लिए आर्थिक और शैक्षिक हितों की बात कही गई है, वो आर्टिकल 46 में। विकल्प यहाँ पे तीसरा सही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व परीक्षण में क्या समाविष्ट है ना, व्यक्तित्व के परीक्षण में क्या समाविष्ट है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। देखिए, एक आप सबके सामने MMPI आ रहा है, मिनेसोटा बहुसंचरणीय व्यक्तित्व सूची इसको बोला जाता है। ठीक है, MMPI के नाम से इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको बता दूं फिलहाल इस सवाल का सही जो विकल्प होगा वो विकल्प डी करेक्ट होगा, क्योंकि MMPI भी सही है, हरमन रोसा शाही धब्बा परीक्षण भी सही है, और कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण भी आपका यहाँ पे शामिल है। ये तो मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा दिया गया है TAT, और सन 1935 में दिया गया था। रोसा शाही धब्बा परीक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1971 में हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था। 1940 में एक बार इसका आया था MMPI का, और एक बार 1989 में इसका जो संस्करण आया हुआ था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सभी सही माने जाएंगे, डी विकल्प सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा व्यवसाय समाजकारी संघ कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा व्यवसाय संघ कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ जो है, बी विकल्प जो है ये आपका सही माना जाएगा। वाशिंगटन USA का है, 1955 में ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ बेसिकली आपको बता दूं मैं कि 9 अगस्त 1956 में, ठीक है, ये बनाया गया था। लगभग 12 देशों में था ये। IFSW बेसिकली एक प्रथम या एक पहला रोल देखभाल के संदर्भ में इसमें अदा किया था। अमेरिकन सामाजिक कर्मकार संघ ये बेसिकली 1917 में आया था, तीसरा वाला। और ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प होगा बी वाला ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर का जो सवाल है, ये सवाल कहता है व्यापारिक यौन शोषण के लिए स्त्रियों तथा बच्चों को अवैध व्यापार रोकने के लिए केंद्रीय सरकार ने एक योजना बनाई थी जो 2007 में आई थी। उस योजना का नाम था उज्ज्वला स्कीम। सही विकल्प होगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, 2007 में आया था। ठीक है, और अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना ये 2001 और 2000 के दौरान में आया था, पहला वाला। और जो है स्वाधार योजना एक थी, महिला के बाल विकास के माध्यम से चलाई गई थी, जो पुनर्वास के संदर्भ में था। और 2011 और 2001 और 2 में बेसिकली इसका रोल अदा हुआ था। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये 2008 में बेसिकली 1 अप्रैल 2008 को ये लॉन्च किया गया था। लेकिन इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर विवेकशीलता मॉडल का सहसंबंध किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 में बड़ा ही आसान सवाल है। ये सवाल का पाउले फ्रेरे ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, ये बात आप सबको
ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कार या अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना। कौन सा नहीं है, तो अर्जुन पुरस्कार बेसिकली खिलाड़ियों के लिए है और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ये श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, ये बेसिकली इससे संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, परिवर्तन के साथ जो है समायोजन में नम्यता मतलब लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 20 में। और सही विकल्प अगर मैं इस प्रश्न का आप लोगों को बताऊं तो अनुकूलनशीलता ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। अनुकूलन जो है शीलता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 21, सामाजिक स्त्रीकरण के दो मुख्य रूप कौन से हैं। देखिए कल ही मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों को और यूजीसी नेट के बच्चों को मैंने कल पढ़ाया था ये, है ना। तो इस प्रश्न में अगर मैं आपसे बात करता हूँ 21 में, तो विकल्प जो जाएगा आपका सी विकल्प होगा, जाति और वर्ग के आधार पर, दो मुख्य वर्ग के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बताया गया है। सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। मैरी रिचमंड 1917 में ये किताब बेसिकली पब्लिश किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए जब दो चरों के बीच जब थोड़ा सा डैश मौजूदा होता है तो विकर्ण सारणियों के बिंदु चतुर्थांशों के बीच यादृच्छिक रूप में वितरित प्रतीत होती है। तो इस प्रश्न का क्या विकल्प होना चाहिए 23 का, तो सहसंबंध होगा यहाँ पर सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 24, विषय की विशेष लक्षण जो एक विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मानों के रूप में ले लेता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं। तो विषय के विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मान के रूप ले लेता है उसे वेरिएबल कहते हैं, उसको हम लोग चर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब था। तो सही विकल्प होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1975, ठीक है। तो यदि आप यूजीसी नेट का या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है, अगर आप जनवरी तक फीस चाहते हैं क्लास के लिए, जहां पर पूरी वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, मात्र 1000 रुपये में आपको दिया जाएगा यूजीसी नेट के लिए। यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए इसके संदर्भ में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 8506031308, ये मेरा नंबर है। आप हमसे इस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।